हेलो एंड वेलकम टू एडॉन। क्वेश्चन है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx प्लस 2y tan x इज इक्वल टू साइन x। अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन है ये है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में, जिसको हम लेबनीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी बोलते हैं। एंड ये हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, जब भी हमारे पास dy by dx प्लस कोई फंक्शन ऑफ x गिवन हो विद y इज इक्वल टू क्यू एक्स की फॉर्म हो, क्यू एक्स दैट इज फंक्शन ऑफ x हो कोई, देन वो हमारा क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म। अब इसमें क्या है, dy बाई डी एक्स है, ये हो गया फंक्शन ऑफ x और ये हो गया यहाँ पे y और 2 तो कांस्टेंट है, और क्यू एक्स क्या है, फंक्शन ऑफ x जो कि साइन x यहाँ पे गिवन है। सो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म है। अब हमें इसे सॉल्व करने के लिए ऑलरेडी फॉर्मूला गिवन होता है विच इज y मल्टीप्लाई आई एफ is equal to integration if multiply qx and dx and if क्या होता है, it is an integrating factor and इसको निकालने के लिए भी फॉर्मूला होता है which is equal to e raised to the power integration px dx। so हमें ये दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए to solve this linear differential equation। अब ये क्या है, dy बाई डी एक्स की फॉर्म में, अगर ये अपोजिट होता, सपोज dx बाई डी वाई की फॉर्म में होता, देन क्या चेंजेस होते, dx बाई डी वाई प्लस यहाँ पे फंक्शन y का होता और यहाँ पे हमें x देखना है एंड x लीनियर ही होना चाहिए, मतलब x की कोई यहाँ पे क्या है, y है, यहाँ पे y लीनियर ही होना चाहिए, इसकी कोई पावर नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही यहाँ पे x लीनियर होना चाहिए, इसकी कोई पावर नहीं होनी चाहिए, इज इक्वल टू क्यू ऑफ y, फंक्शन ऑफ y। इसके लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है ई रेज टू द पावर इंटीग्रेशन पी वाई डी वाई एंड सॉल्यूशन में y की जगह x आ जाएगा और क्यू एक्स की जगह क्यू वाई आ जाएगा। अब इसे सॉल्व करते हैं, हमें ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। सबसे पहले पी एक्स आइडेंटिफाई करेंगे। पी एक्स क्या है, कंपेयरिंग फ्रॉम दिस जो y के साथ है, y के साथ क्या है, 2 tan x, 2 tan x। क्यू एक्स क्या है, साइन x। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट कर लेंगे जो क्या है, ई रेज टू द पावर इंटीग्रेशन पी एक्स जो क्या है 2 tan x dx जो हो जाएगा ई रेज टू द पावर 2 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन tan x dx। अब वी हैव टू रिमेंबर कि इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx होता है log sec x, देन ये हो जाएगा ई रेज टू द पावर 2 log sec x। अब इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए भी हमारे पास लॉग की प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमें पता होनी चाहिए। e रेज टू द पावर log x क्या हो जाता है, x, और n log x क्या हो जाता है, log x रेज टू द पावर n। ये दोनों प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। वो कैसे, ये क्या गिवन है, 2 log sec x, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 log sec x, देन ये क्या हो गया n, ये क्या हो गया x, देन ये क्या हो जाएगा log sec x रेज टू द पावर n दैट इज 2 एंड अब ये क्या हो जाएगा log sec x स्क्वायर, देन इट इज इक्वल टू 2 log sec x स्क्वायर। अब ये वाला पार्ट क्या हो गया, पूरा x के प्लेस पे आ गया। अब e रेज टू द पावर log x क्या होता है, x, देन e रेज टू द पावर log sec x स्क्वायर क्या होगा, sec स्क्वायर x भी लिख सकते हैं। सो दिस इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, सॉल्यूशन में पुट करेंगे, फॉर्मूला में पुट करेंगे, सॉरी, इट इज़ y मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई क्यू एक्स डी एक्स। अब y एज इट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर sec स्क्वायर x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्यू एक्स क्या था, साइन x मल्टीप्लाई साइन x dx। इट इज़ y मल्टीप्लाई sec स्क्वायर x इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं, sec स्क्वायर x को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन cos स्क्वायर x एंड साइन x dx। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे ये हो जाएगा साइन x cos स्क्वायर x है, मतलब 2 बार cos है, एक बार साइन के साथ cos ले लेंगे, मल्टीप्लाई 1 अपॉन cos x ले लेंगे।
अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या होता है, टेन एक्स, एंड 1 अपॉन कॉस एक्स क्या होता है, सेक एक्स डी एक्स। अब हमें ये भी पता होना चाहिए दैट इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स sec x is equal to sec x, then this is equal to sec x plus c. c is an integration constant. then हमारे पास सॉल्यूशन क्या हो गया, y मल्टीप्लाई sec square x is equal to sec x plus c. then y की फॉर्म में लेंगे, then y is equal to sec x divided by sec square x plus c divided by sec square x which is equal to एक से एक कट जाएगा, 1 upon sec x is cos x plus c upon sec square x is cos square x, so c multiply cos square x which is equal to cos x कॉमन ले सकते हैं, 1 plus c cos x, then फाइनली y को हम किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं, दिस और दिस, इसमें हमने सिर्फ कॉमन ले लिया एक cos x को, एंड सॉल्यूशन इज cos x प्लस c मल्टीप्लाई cos स्क्वायर x, हेंस दिस इज द सॉल्यूशन एंड द क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। सो ओवरऑल हमने क्वेश्चन में क्या किया, सबसे पहले जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उसे आइडेंटिफाई करना है कि वो किस फॉर्म में, ये वाली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में थी। कैसे आइडेंटिफाई करना है, सबसे पहले ये देखना है कि फंक्शन क्या गिवन है, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, डी वाई बाई डी एक्स। देन हमें देखना है कि दो फंक्शंस होने चाहिए, एक पूरा x के साथ होना चाहिए, दूसरे में एक y होना चाहिए और एक फंक्शन x के लिए होना चाहिए, दैट इज़ ये वाली फॉर्म होनी चाहिए। अगर ये फॉर्म आ रही है देन हमारे पास फॉर्मूला होता है ये जो हमें अप्लाई करना होता है, एंड ये वाला फॉर्मूला। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हमें ये दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए जब फॉर्म क्या है डी वाई बाई डी एक्स की, बट अगर अपोजिट फॉर्म है दैट इज डी एक्स बाई डी वाई की फॉर्म है, देन हमारा फॉर्मूला डिफरेंट होता है। सो जब डी एक्स बाई डी वाई की फॉर्म है देन उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए ये हो जाता है, एंड ओवरऑल फॉर्मूला क्या हो जाता है, y के प्लेस पे x आ जाता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर एज इट इज मल्टीप्लाई क्यू एक्स के प्लेस पे क्यू वाई आ जाता है, एंड इंटीग्रेशन होता है डी वाई के रिस्पेक्ट में। इस क्वेश्चन में क्या किया, पहला स्टेप इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करा, फॉर्मूला लगाया e रेज टू द पावर 2 इंटीग्रेशन 10x dx हो गया। अब इसमें हमें 10x के लिए इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद होना चाहिए, इंटीग्रेशन ऑफ 10x इज इक्वल टू लॉग सेक x। फिर फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए हमें कुछ लॉग की प्रॉपर्टीज यूज की हैं, दीज टू प्रॉपर्टीज जिसमें e रेज टू द पावर log x क्या होता है x, एंड पावर के लिए प्रॉपर्टी n log x क्या होता है log x रेज टू द पावर n। प्रॉपर्टी यूज करके हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया सेक स्क्वायर x। देन फॉर्मूले में हमने वैल्यूज पुट करी, इंटीग्रेट करा, एंड देन हमारे पास सॉल्यूशन आ गया। सो दिस इज हाउ हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो।